बहुजन समाज पार्टी की मेयर प्रत्याशी यहाँ पर उपस्थित थी और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हो रहे दलितों के साथ अत्याचार के खिलाफ, ये मायावती की जब सरकार थी तो तमाम जो है दलितों को साथ में लेके उन्होंने चला है। तो तमाम साइन बानों ने अपील भी की है लखनऊ के लोगों से कि आने वाले निकाय चुनाव, मेयर चुनाव को लेकर कि हाथी का वो लोग बटन दबाएं, ताकि जो है संविधान के आधार पर और जो लोकतंत्र है और संविधान है ये सही ढंग से नहीं चल रहा है। शायद जो है आप लोगों ने सुना होगा। हमने कोई उम्मीदवार बनाया है, सोच के ही बनाया होगा और जनता की सपोर्ट पूरा दे रही है। जो मुस्लिम जनता और दलित इधर हो जाते हैं हमारे साथ। इस तरीके से देखा जाता है मैडम कि दलितों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे थे अब नहीं हुए। बहन जी की सरकार में भी नहीं हुए थे और अब आने वाले जो बहन जी की सरकार आएगी उसमें भी नहीं हुए। लखनऊ की जनता से क्या अपील है कि सब हमारे साथ आ जाए और जो भी कमियाँ हैं शहर को साफ करने में, सिटी बनाने में, गड्ढा मुक्त और सीवर लाइनें जो सबसे मुक्ति मिलेगी जनता को। यहाँ पर हम लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो है ये यहाँ पर जो है साइन बानो आई थी और उसके बाद जो है यहाँ से चली गई। सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर और सभी पार्षदों से मिलकर चली गई और ख़ास तौर से उन्होंने अपील भी किया है कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में सबसे ज़्यादा जो है हाथी का बटन दबाएं, क्योंकि कहीं न कहीं जो है लोकतंत्र को मजबूत करने पर आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान होगा। हमारे साथ में हैं निशा आनंद जी और पत्नी दिवाकर आनंद। मैं बात करूंगा क्या अपील करेंगी अपने वार्ड वासियों को और किन एजेंडों को लेकर जो है चुनावी मुद्दे को लेकर आगे कदम बढ़ा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवाकर आनंद एडवोकेट है जी। हमारी धर्मपत्नी श्रीमती निशा आनंद महाराजा बिल्ली पासी द्वितीय वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी से, बहन जी के आशीर्वाद से। और मैं जनता के बीच में जेन्युइन मुद्दे लेकर के जा रहा हूँ, जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे नाली, मोहल्ले की साफ़ सफाई, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, जैसे कीटनाशक का छिड़काव करना, संक्रामित रोगों को रोकने के लिए ये मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो एक पार्षद की जिम्मेदारी होता, कर्तव्य होता है, मैं इन मुद्दों को लेकर जा रहा हूँ, ना कि मैं मीडिया द्वारा फैलाए गए जातिवादी और फर्जी के मुद्दों को लेकर जा रहा हूँ। अगर जो जनता समझदार है, जनता सोचती है कि हमें इन मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता है, तो वो इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट दे और बहुजन समाज पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद और मेयर को जिता करके लखनऊ को जो है देश का नंबर 1 या विश्व का नंबर 1 शहर बनाने में हमारा योगदान करे। जिस तरीके से देखा जा रहा, अभी साइन बानो ने कहा, जो मेयर प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा कि दलितों और मुस्लिमों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं ऐसा नहीं हुआ है बहन जी की सरकार में, तो उसके विषय में क्या कहेंगे सर आप? ये तो दुनिया और जग जानता है कि जब बहन जी की सरकार आती है तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़बरदस्त होता है। अधिकारी, पुलिस जो भी होता है वो अपनी ड्यूटी पूरी सत्यनिष्ठा से करता है, कर्तव्य से करता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यानी जब बहन जी की सरकार थी तो उस सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। ये बहन जी का रिकॉर्ड है और उनके प्रशासन का रिकॉर्ड है। हालांकि ये चुनाव और वो चुनाव अलग होता है, वो एक सरकार चुनने के लिए होता है और ये एक नगर निकाय का चुनाव है। तो मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ, उन मुद्दों को इन मुद्दों से अलग रखा जाए। ये यहाँ पर केवल जो है हमारी मूलभूत सुविधाओं का और मूलभूत ज़रूरतों का जो चुनाव है। तो वार्ड नंबर 5 की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं वार्ड नंबर 5 की जनता से अपील करना चाहता हूं, अगर जो आप जल भराव से छुट्टी चाहते हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 5 में जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। अगर जो आप जल भराव की समस्या से निदान पाना चाहते हैं, डेंगू मलेरिया से निदान पाना चाहते हैं, अच्छी सड़कें चाहते हैं, साफ़ सफाई चाहते हैं, तो इस बार बहुजन समाज पार्टी को भारी से भारी वोटों से विजयी बनाएं। जी, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम छदरलाल कुरील है, गांव नटकुर रहता हूं और बिजनौर में आज निशा आनंद का और साइन बानो का यहाँ पे से जा चुकी है। वो राउंड में आई थी, उसी के द्वारा में हम लोग भी यहाँ पे सब लोग आए थे। और हमारा कहने का मकसद ये है कि हमारा जो प्रत्याशी है मेयर का और पार्टी का निशा आनंद, तो विकास करना हमारा एक मुख्य लक्ष्य है। बहन जी की सरकार में जितना बड़ा विकास हुआ है और कोई भी अत्याचार नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। जो कोई थाने में FIR दर्ज करवाता था तत्काल उसकी
सुनवाई होती थी। आज तो FIR दर्ज करवाओ तो फिर भी उसकी जांच नहीं होती है, फिर भी किसी प्रकार का वो नहीं होता है। तो ये हमारे उस बहुजन समाज पार्टी में सरकार में ऐसा नहीं था। बहन जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, ये सबके सामने है, ये कोई बताने की बात नहीं है। जैसे निशा आनंद जी कह रही हैं कि मैं नाली खड़ंजा पटंजा जो कुछ भी है गंदे नाले और साफ करना सफाई करना ये मैं सब दूर कर दूंगी। जितने भी गलत काम नाली बजा रही हैं उनको सफाई करने में हम अपने लोगों को लगा करके सफाई कर्मियों को उसको साफ करवाएंगे। और जहाँ पे आवश्यकता है नाली व प्लस खड़ंजे की मैं उसका विकास पूरी तौर से करूँगी। लोगों की अपील है कि हमारे प्रत्याशी को जिता करके लाइए और उससे भरपूर अपना काम लीजिए और पूरा 5 साल के लिए आनंद पाइए। तो आप बने रहिए एल इंडिया न्यूज़ चैनल पर। हम लगातार चुनावी मुद्दे को लेकर आपको दिखाने का प्रयास और रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।